सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज से मैं आप सबके लिए एक इनिशिएटिव उठाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको डेली का एक मार्केट एनालाइज दूंगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो लोग स्टॉक्स के अंदर ऑप्शंस करते थे, स्टॉक्स में कैश में एंट्री करते थे, उनके लिए भी मैं डेली स्टॉक सेलेक्ट करके दिया करूंगा। डेली मार्केट पे भी वीडियो बनेगी, उसमें बताऊंगा कल के दिन आप स्टॉक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जिसमें बाइंग आ सकती है, किसमें सेलिंग आ सकती है। प्रॉपर मैं वो एनालिसिस ला के दूंगा। प्लस आप लोगों के लिए ये भी बताऊंगा जो इंडेक्स, मेनली सबसे ज्यादा इंडेक्स कौन सा ट्रेड किया जाता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी। इस पे भी मार्केट एनालिसिस दूंगा कि कल के दिन आप लोग कर क्या सकते हो, एक्चुअल पे मैक्सिमम ट्रेड किधर बना सकते हो, जिससे आप लोग सुबह 9:15 के पास जब आप आओ तो पूरा प्रिपेयर होके आओ कि हाँ भाई मार्केट में आज ये हो सकता है। प्लस बल्ले बल्ले तो उनके भी है जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, और आप लोगों को जो मैं बता के दूंगा उसमें आप प्रॉपर एनालिसिस कर लो और रात को लेवल्स बना लेना, जो भी स्टॉक्स के बारे में मैं बताऊंगा आज से, ठीक। प्लस बैंक निफ्टी, निफ्टी में तो लेवल्स बनाने की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि डेली हम लोग उसी टाइम पे लेवल्स बना लेते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग बैक टेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा, और स्टॉक्स में बैक टेस्ट करो, जो स्ट्रेटजी बता रखी है उस पर ज्यादा से ज्यादा अपने आप में महारत हासिल करो। अब ये जो वीडियोस है ना मार्केट एनालिसिस की, जैसे आज मंडे है, मंडे से लेके फ्राइडे तक स्टॉक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है मैं पूरा बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, पूरे वीडियो को एकदम डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सब लोग आ गए हैं चार्ट पे, और आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का और निफ्टी का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स को ढूंढेंगे जिसमें कल के दिन बाइंग आने वाली है और कल के दिन सेलिंग आने वाली है, ठीक। तो इंट्राडे के लिए सारा खेल होने वाला है, ध्यान रखें। जो 9:15 से स्टार्ट होता है और 3:15 तक हम लोग का खत्म हो जाता है। तो ये इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, इंट्राडे के ऊपर क्या होने वाला है, ठीक। चाहे स्टॉक हो, चाहे निफ्टी विफ्टी बैंक निफ्टी हो। अब हम लोग सबसे पहले करते क्या है, हम लोग सबसे पहले इंडेक्स को देख लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, सीधे सीधे स्टॉक को ढूंढेंगे, ठीक। और जैसे स्टॉक का सेंटीमेंट है ना, आप लोग भी अपने स्टॉक में जिसमें आप लोग ट्रेड करते हो उस पर आप लोग अपने हिसाब से भी देख लेना है, ठीक। अभी अगर आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी को करंट नाउ कर क्या रहा है, आज का मार्केट क्या था, फुल साइड ऑन था। आप देखोगे, मैं अगर 1 आवर का खोलूं चार्ट तो 1 आवर का खुला हुआ है, और बैंक निफ्टी की तरफ देखोगे अगर आप लोग तो पूरा साइडवेज मार्केट था। आज की ओपनिंग होती है, ये है हमारी ओपनिंग आज के दिन की, ठीक। ये ओपनिंग थी, और ओपनिंग के बाद आप देखोगे मार्केट गया तो ऊपर ही है। क्या हुआ है, गया तो ऊपर है, लेकिन प्रीमियम में ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे बैंक निफ्टी में एक बड़ी उछाल देखी गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट क्या था, प्योर साइडवेज था। और इससे होता क्या है कि जो ऑप्शंस में प्रीमियम में जो थीटा डिके होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसमें सेलर को ज्यादा फायदा होता है, बायर्स को कम होता है। मुद्दा की बात ये। अभी कल के दिन बैंक निफ्टी में हो क्या सकता है, देखिए अभी यहाँ पर मैं अपने MACD इंडिकेटर को ऑन करूं तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मंडे को, मतलब आज तो क्या था, प्रॉपर क्रॉस ओवर हुआ नहीं, एकदम साइडवेज चल रहा था। मे भी कल के दिन देखिए MACD में मे भी क्रॉस ओवर होने को पाए तो मार्केट में एक फॉल देखने को मिलेगा। किस रेंज तक, रेंज हमारी रहेगी 53,585 तक। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है, और क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा कलर चेंजेस टू ग्रीन की हमारा मेजर सपोर्ट हुआ, क्योंकि बॉलिंजर बैंड का 20 EMA का सपोर्ट है, ठीक। लेकिन करंट नाउ मार्केट अगर ये जो है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि आप देखोगे ये जो हमारा MACD का क्रॉस ओवर है, ये चिपकता तो है जरूर, लेकिन वो वापस से खुल भी जाता है, ठीक, वो खुल भी जाता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा सकता है, अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो किस रेंज तक जा सकता है, 1 आवर पे अगर आप देखेंगे तो ये बॉलिंजर बैंड का जो हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, किसका, हमारा दिखा रहा है रेजिस्टेंस, ये 1 आवर का। और अगर मार्केट उड़ता है तो अगेन एक नया हाई बनाएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई पे वैसे ही चल रहा है, हाई बनाएगा 54,419 का। अब देखिए, मैं एक चीज आप सबको बताऊंगा कि कभी भी आप लोग 1 आवर को कंपेयर करते हो तो उसको 2 आवर के साथ भी कंपेयर कर लिया करो कि मार्केट में और कितने ज्यादा चांसेस है। तो इसके बाद एक रेजिस्टेंस और देखने को मिलता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है 54,506 तक। तो इस लाइन को अगर ये हमारा कितना 50-60 पॉइंट की लाइन के बीच की आ रही है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए जैसे ये प्राइस रेंज होता है ना, रेंज बना लेना है हमको। ये जो प्राइस रेंज है इसको रेंज हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ये एक हमारा हो गया रेंज, ठीक। अब इसको आप कर क्या सकते हो, जो आपकी रेड लाइन है इनको आप डिलीट भी कर सकते हो कि मार्केट इस रेंज तक तो आ जाएगा, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक। 1 आवर और 2 आवर के बॉलिंजर बैंड का गैप, मतलब इसके बीच में से कहीं से भी मार्केट में फॉल आ सकता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है।
अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो 2 आवर पे भाई दूर है, तो यहां पर हम लोग लाइंस को ड्रॉ होने ही दिया करेंगे, मतलब यहां पर हम लोग रेंज नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, ज्यादा दूर है, ज्यादा पास में नहीं है। यहां पर अगर मैं बताऊं तो ये कितने पॉइंट का गैप अप है, ये पॉइंट का अगर मैं देखूंगा तो इसमें ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का गैप है, तो मतलब इसको हम लोग एक रेंज के अंदर नहीं बांध सकते। पहला सपोर्ट ये रहा, दूसरा सपोर्ट हमारा ये रहा, ये सपोर्ट के लिए अच्छा काम करते हैं। और अभी करंट नाउ 2 आवर में क्रॉस ओवर नहीं है, लेकिन अगर फॉल आता है तो हमने क्या डिसाइड किया है, पहला सपोर्ट हमारा 53,585 का है, दूसरा सपोर्ट हमारा 53,147 का है। लेकिन अगर मार्केट में बाइंग आती है तो हम लोग कहां देखेंगे, ऊपर की तरफ, जो कि हमारा पहला रेजिस्टेंस है 54,492। और ट्रेड हम लोगों ने क्या करना है, 1 मिनट के अंदर करना है। तो ये देखिए हमारा ट्रेड का, अभी यहाँ पर बॉलिंजर बैंड में ऑफ कर देता हूं और अपना 950 EMA वगैरह ये सारे ऑन कर देता हूं और 9 EMA भी ऑन कर देता हूं। तो अगर यहां पर अभी देखोगे तो क्या है, हमारे सपोर्ट से काफी दूर है मार्केट, ठीक, लेकिन क्लोज किस में किया है, आप 5 मिनट में भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, 5 मिनट एक अच्छा है। तो अगर आप देखोगे 5 मिनट पे, सो मार्केट इसके ऊपर एक रजिस्ट कर रहा है, और अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है इस रेंज पे, ठीक, ये मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, अगर इस रेंज पे खुलता है 54,400, इसमें जगह कितनी है पहले वो देख लेते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, ये जगह तो है काफी, 365 के आसपास है, तो मार्केट अगर गैप अप खुलेगा इस रेंज के आसपास खुलेगा तो गैप फिल करने के लिए मे भी नीचे आता है सपोर्ट लेके 50 EMA से ऊपर की तरफ। मैं आपको सारे सिनेरियो बता रहा हूं जिससे कल कल हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है मान लो इस रेंज पर, अब इस रेंज पे खुला है, प्राइस कहां पर बंद हुआ है, इधर बंद हुआ है, वो कैंडल बनाते हुए नीचे आएगा, 50 EMA का सपोर्ट लेगा, देन ऊपर की तरफ ये कर सकता है, पहला सिनेरियो। ठीक, पहले हम लोग बड़े, अभी देखिए हम लोगों ने किया क्या, बड़े टाइम फ्रेम को क्या किया हम लोगों ने, अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया। छोटे टाइम फ्रेम में हमको ट्रेड बनानी है, सिंपल यही तो करना है। अब नीचे की तरफ कितना था, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और नीचे फॉल करता है, इसको सपोर्ट नहीं लेता है, और अगर मान लीजिए यहां खुलता है, मार्केट ऐसे गया, फिर डाउ थ्योरी बनाते हुए इस रेंज पे गया और इस रेंज पे वापस से गया, ये भी हो सकता है ना। सारे सारे सिनेरियो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा रेजिस्टेंस क्या है आप लोगों को देखना है, ये है 54,498, मतलब 500 का रेंज, जो कि अगर मार्केट ऊपर उठेगा तो यहां से रजिस्ट करेगा तो नीचे की तरफ शॉर्ट करना है। और अगर मार्केट 50 EMA को तोड़ता है, ठीक, ये वाला अगर मार्केट 50 EMA की जो लाइन है इसको ब्रेक करता है और उसके बाद कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो ये हमारा पहला सपोर्ट है। क्या है, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। तो आप लोगों को इस तरीके से ट्रेड वगैरह बनानी है, एंट्री बनानी है अपनी, ठीक। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस की मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस मैंने बता दिया 54,430 से 500 का रेंज, जो कि यहां से फॉल होना है क्योंकि 1 आवर पे क्रॉस ओवर होने वाला है। प्लस सपोर्ट हमारा पहला ये है 53,587, 53,576 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट है मेजर हमारा 53,157 के आसपास। तो ये हमारा हो गया कल का किसका, बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार निफ्टी 50 को भी एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स की तरफ हम लोग जाएंगे, तो यहां पर हम लोग वापस से अगेन क्या करेंगे, 1 आवर फिर उसके बाद 2 आवर का एनालिसिस करेंगे, ठीक। ऐसे ही मैं आपको डेली लेकर आऊंगा और आप लोगों की जो मार्केट एनालिसिस है ना, वो स्ट्रॉन्ग करूंगा कि मार्केट में कल के दिन कैसे प्रिपेयर रहना अपने आप को, क्योंकि जो इंसान मार्केट के अंदर प्रिपेयर होना जान गया उसको चांसेस ज्यादा होते हैं विनिंग के, ठीक, उसके चांसेस क्या होते हैं विनिंग के। भाई 1 आवर का हमारा ये है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड में जगह है, जी हाँ है, यहां पर एक क्या कर लोगे आप, रेंज ड्रॉ कर लोगे पहला वाला। तो 26,087 का क्या है, एक मेजर रेजिस्टेंस है 1 आवर पे, और उसके बाद सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट हमारा देखोगे तो ये 50 EMA का मेजर सपोर्ट देखा जाता है। तो मैं क्या लूंगा, बॉलिंजर बैंड में इनको हटा देता हूं, मैं लूंगा सबसे पहले तो ये वाला, कि मार्केट अगर सडन फॉल भी करता है ना तो इस रेंज से रिवर्स भी कर जाएगा। ये क्या है, बॉलिंजर बैंड का 20 EMA का सपोर्ट है, तो एक हमारा सपोर्ट ये रहा, और उसके बाद एक सपोर्ट हमारा कौन सा रहेगा, इसके इधर नहीं करेंगे, इधर फॉल नहीं आता एकदम से कि 25,313 पे निपट जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं होगा, ठीक। उसके बाद आप लोगों को सीधा चले जाना है 2 आवर पे, ठीक। 2 आवर पे देखेंगे तो 2 आवर पे रहेगा ये, तो दूसरा सपोर्ट हमारा क्या है 25,595, और रेजिस्टेंस क्या है, एक रेजिस्टेंस ये रहा। मतलब अभी मैं क्या कर सकता हूं, रेजिस्टेंस की तरफ जैसे बैंक निफ्टी में किया था एक रेंज बना सकता हूं, सेम ऐसे रेंज, क्योंकि यहां पर 2 लाइन ड्रॉ करना क्या होगा, कंफ्यूजिंग का काम होगा, ठीक है। तो जब तक प्राइस इसके बीच में चलता रहेगा तो कुछ भी स्टेप नहीं उठाना, मतलब अटके, अगर नीचे गया तो शॉर्ट, ऊपर गया तो लॉन्ग, ऐसा ही होगा।
अब इसमें क्या हम लोग रेंज बना लेते हैं एक, तो इस रेंज से लेकर इस रेंज को मैं क्या कर लेता हूं, एक ड्रॉ कर लेता हूं कि कल मार्केट इस रेंज में घूम सकता है। अभी मैं इनको लाइनों को कर देता हूं डिलीट, ये मेरा रेंज बन गया। सपोर्ट में देखें तो सपोर्ट में कितना एरिया खाली है, नहीं तो उसका भी रेंज एक बना लेते हैं। सपोर्ट में 110 पॉइंट है, निफ्टी 50 में 110 पॉइंट बहुत होते हैं, मतलब सपोर्ट को ड्रॉ रहने देते हैं हम लोग। अभी कल के दिन करना क्या, 1 आवर 2 आवर देख लिया, अभी सीधा चले जाते हैं 5 मिनट के अंदर और यहां पर कर देते हैं बॉलिंजर बैंड को ऑफ और EMA 920 को कर देते हैं ऑन। तो यहां पर देखेंगे अगर, तो अगेन निफ्टी 50 में भी देखोगे तो आज मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट आज 50 EMA को टच भी नहीं कर पाया है 5 मिनट पे। ये 5 मिनट का एनालिसिस है, ध्यान रखना, ठीक। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये स्विंग के लिए और स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। हालांकि हम लोग 1 मिनट में भी करते हैं, लेकिन स्विंग स्कैल्पर्स इस दोनों टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैं 5 मिनट को मोटा मोटा ले रहा हूं। बाकी आप लोग अपने टाइम फ्रेम में भी करो जैसे मैं कर रहा हूं। सो आप देखोगे मार्केट कल क्या, मतलब जो आज का मार्केट था ऊपर की तरफ खुला गैप अप, देन उसके बाद गैप अप फिल किया और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, देन उसके बाद ऊपर, ठीक। लेकिन 50 EMA को एक बार भी टच नहीं किया। तो कल के दिन हमारा क्या रहेगा, देखोगे आप निफ्टी 50 में कल के दिन जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस रेंज से है, 26,017 से लेकर 26,081 तक। मतलब कितने पॉइंट का है एक बार देख लेते हैं, ये है 64-62 पॉइंट के आसपास। तो इधर मार्केट बीच में रहेगा, अगर 50 EMA सपोर्ट पे है तो लॉन्ग कर सकते हैं हम लोग इधर से इधर तक, अगर नहीं है, ठीक, अगर ऐसी कैंडल कमजोर कमजोर सी बन रही है तो हम लोग शॉर्ट ही करेंगे। तो अभी क्या है, कल के दिन होता क्या है कि पहली बार जब टकराएगा 50 EMA से, क्योंकि 5 मिनट में अभी तक एक बार भी नहीं टकराया, और अगर ऐसा रिवर्सल देता है, रिवर्सल कैसा वाला, मैं जूम करता हूं, ऐसा रिवर्सल देता है तो आप लोगों को लॉन्ग की तरफ ट्रेड बनानी है, ये वाली, ठीक। किसकी, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 जो स्कैल्पर होते हैं हम लोग, ये रेड और ग्रीन ऐसी बुलिश कैंडल बनेगी तो अगेन वापस की तरफ ऊपर, और देखो ऊपर मार्केट कैसे की तरफ गया, तो यही 50 EMA पे टच होता है, अगर गैप अप खुलता है तो इस रेंज से कहीं से वापस लौटेगा, नहीं लौटा तो 50 EMA 9 EMA पास में होगा तो हम लोग उसके सपोर्ट से ट्रेड ऊपर की तरफ बनाएंगे, वो तो मैं कल रहूंगा ही रहूंगा। लेकिन अगर इधर गैप अप खुल के या इधर खुलता है, रजिस्ट करता है नीचे की तरफ मार्केट, तो क्या होगा, हमारा पहला शॉर्ट का डिसीजन 50 EMA तक, बस 50 EMA तक शॉर्ट करना है अगर इस रेंज से शॉर्ट आता है तो, नहीं तो अगेन हम लोग 50 EMA जब आएगा 5 मिनट के निफ्टी 50 में तो हम लोग लॉन्ग देखेंगे, ठीक। तो ये हमारा सेंटीमेंट है। सपोर्ट हमारा देखो दिख ही रहा है, अभी मार्केट के जो 50 EMA से प्राइस ऊपर ही है, तो अभी नीचे की तरफ तो कुछ है नहीं। इस रेंज से जब नीचे आना होगा सपोर्ट की तरफ, ये रेंज कब टेस्ट होंगे, जब इसके नीचे मार्केट का प्राइस क्लोज करेगा 5 मिनट पे, ठीक। तो ये है आपका किसका, निफ्टी 50 का मोटा मोटा कि हम लोग क्या देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं किसमें, स्टॉक्स के ऊपर, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि स्टॉक्स कौन कौन से हैं जिसमें बाइंग और सेलिंग आती है, और मैं कैसे देखता हूं कि जिसमें कल के दिन मार्केट में बाइंग आ सकती है और कल के दिन मार्केट में सेलिंग आ सकती है। एक बार मैं निफ्टी 50 का 1 आवर का वो भी देख लेता हूं, MACD का क्रॉस ओवर कब है कि नहीं है, क्योंकि हमने बैंक निफ्टी में देखा था। तो अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ, ठीक, तो चांसेस वही जब भी हमें ऊपर मिलेगा 9 EMA से 50 EMA से, तो हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे जब तक क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ है। चलिए ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 का। अब हम लोग चलते हैं किस पे, स्टॉक्स के अंदर की कैसे मैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, मैंने फ्राइडे के दिन जो वीडियो लाए थे उसमें मैंने बोला था कि भाई चोला फाइनेंस को देख लेना, मार्केट में फॉल आएगा, ठीक। मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद फॉल आया, कितने पॉइंट का फॉल आया, अगर चोला फाइनेंस को अगर आप ट्रेड करते हैं आज के दिन, मैंने आज के वीडियो में भी बोला है कि चोला फाइनेंस में अच्छा शॉर्ट हुआ है, और आप बॉलिंजर बैंड की हेल्प से अगर शॉर्ट करते तो 19 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है। कितने पॉइंट का, 19 पॉइंट का। बॉलिंजर बैंड में प्लॉट कर देता हूं, ये देखिए मार्केट फाड़ के चला जा चुका था, तो इतना इजीली हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अभी चोला फाइनेंस में अगेन नीचे की तरफ एंट्री बन सकती है, कितने पॉइंट की है अभी जगह, आप देखोगे इतनी पॉइंट की जगह है। पहला तो 9 EMA, ठीक, जो कि 16 पॉइंट है, उसके बाद फिर 38। तो अभी तो फिलहाल वैसे 9 EMA तक ही जाएंगी, क्योंकि 9 EMA को भी सपोर्ट करके ऊपर लेके जाएगा। तो एक चोला फाइनेंस कल के दिन आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट की तरफ देख सकते हो, ठीक। सो अगर अभी आप देखोगे करंट नाउ जो IGL हमारा क्या स्टॉक है, वो 1 आवर पे क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, कहां पर, बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे बार बार हिट कर रहा है उसको। तो क्या कर सकते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में, हम लोग कल के दिन शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं, नीचे किस रेंज तक, 543 तक, 548 पे 543 तक। लेकिन हम लोग को करना क्या है, एक टाइम फ्रेम और बड़ा चूज करना, देखना है, क्योंकि हम लोग 1 आवर 2 आवर देखते हैं।
तो क्या 2 आवर में जगह है बैंड में? हाँ जगह तो है। अगर हमारा आईजीएल 533 तक पहुंचता है, उधर से हम लोग शॉर्ट करेंगे नीचे की तरफ, तो अच्छा हमारे पास ट्रेड बन सकती है। तो हम लोग आईजीएल को छोड़ेंगे। पहला हमारा पास स्टॉक है चोला फाइनेंस, ठीक। महिंद्रा, ये है ना महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक। एम, इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, चाहे ऑप्शन हो चाहे किसी पे हो। तो 2 आवर पे ऑलमोस्ट मार्केट किस पे है? ओवरबॉट सिचुएशन पे है, बहुत ज्यादा बाइंग आ गई है। आज सेलिंग आई तो है, लेकिन किस पॉइंट तक अपने को सेलिंग देखना, अगर देखेंगे 78 पॉइंट का फॉल 9 ईएमए पे जब महिंद्रा एंड महिंद्रा आज टच करेगा, ठीक। ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस कैसे होगा स्टार्टिंग पे? वही 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये मैं 2 आवर का खोल के बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ स्विंग वालों के लिए। और टारगेट आपका 74 पॉइंट, नहीं तो 50। जैसे जैसे 9 ईएमए भी अगर ऊपर की तरफ आता है तो एक बार देखेंगे कैसे क्या है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक स्टॉक रख लो आप लोग शॉर्ट के लिए। तो हमारे 2 स्टॉक हो गए, चोला फाइनेंस एंड महिंद्रा मोटर्स, ठीक। महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी आप 2 आवर में इसको देखोगे तो ये कौन है? डॉक्टर रेड्डी। और डॉक्टर रेड्डी को अगर आप देखोगे ऊपर से काफी नीचे की तरफ गिरा है, और अभी ये रजिस्ट कर रहा है इस रेंज पे। और लेकिन बॉलिंजर बैंड के इस बैंड से फॉल भी आ सकता है। तो अगर इस बैंड को फॉल टच करता है कल डॉक्टर रेड्डी, तो आप फॉल के लिए देख सकते हो किस रेंज तक? वापस इस रेंज तक, ठीक। तो इस पे डॉक्टर रेड्डी भी आप लोग चूज कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट पहुंच गया है किस पे? बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड में। उसके बाद अगर आप देखोगे हैवेल्स इंडिया, तो ये भी अगेन मैंने बताया था कि अपर बैंड लो उसमें बॉलिंजर बैंड के पहुंच गया है 11-15 पे। हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। और कितने पॉइंट का शॉर्ट अगर किया तो पॉइंट मिला था अभी तक 25 पॉइंट अपने को मिला है, ठीक। मैं ये 1 मिनट में चला जाऊं ना तो आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ये देखिए मार्केट जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और जब अपने 2 आवर पे टकराया, तो यहां पर देखिए कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है हैवेल्स पे? सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ये वाली रिवर्सल कैंडल थी, इसी के पीछे का स्टॉप लॉस लगता। इधर एंट्री मिली है अगेन इस जगह पे, और पीछे देखो मार्केट कितना फॉल हुआ है। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, टारगेट तो मिल ही गया है, लेकिन फॉल आया है 28 पॉइंट का। तो क्या इस तरीके से आप लोग देखोगे, जैसे मैं मार्केट का आज इनिशिएटिव उठाया कि स्टॉक को आप लोग देखो, तो ये सही नहीं रहेगा क्या? हैवेल्स में अगेन आप लोग कल के दिन क्या कर सकते हो? क्या जगह है एक बार देखें। जगह है, जी हाँ जगह है, इतनी सी जगह बची हुई है। बाइंग का देख सकते हैं हैवेल्स में, अगर बाइंग करनी होगी तो 9 ईएमए के पास जब भी पहुंचेगा मार्केट हैवेल्स का, तो अगेन हैवेल्स का बाइंग आप कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक। क्रॉम्पटन लोअर बैंड से उठ रहा है, बाइंग के लिए आप लोग रख सकते हो इसको। कहां से? लोअर बैंड से उठ रहा है, देखिए ये लोअर बैंड से आज उठा है। मार्केट क्या हुआ है आप देखोगे, हमारा ये रहा सुबह का मार्केट, फिर उसके बाद देखिए उठना स्टार्ट हुआ है। तो यहां से अभी तक कितना उठ गया है ये, और कितना उठ सकता है? और तो ये अभी उठ गया है 2, अभी जगह है इसके पास 2 पॉइंट और की, है ना, 4 है ना, ऑलमोस्ट इतनी पॉइंट की जगह और है। और उसके बाद यहां भी जा सकता है, जैसे आज का सुबह का मार्केट गया था 9, तो 9 पॉइंट की जगह है अभी भी। स्टॉप लॉस क्या होगा? बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा इस पे क्रॉम्पटन पे, मात्र और मात्र 2 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस। और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे अभी 1 मिनट में, तो और भी बड़ा आपको कम छोटा स्टॉप लॉस दिख जाएगा। क्रॉम्पटन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग टीसीएस पे चले, तो ये भी अगेन लोअर बैंड में क्या है, नीचे की तरफ मार्केट रजिस्ट किया है 2 आवर पे, तो अभी इसको छोड़ते हैं। टीसीएस, ओएनजीसी, ठीक, ओएनजीसी ऑलमोस्ट अभी उठ के आ गया है, इधर से अपन शॉर्ट कर सकते हैं ओएनजीसी को, ठीक, क्योंकि 50 एमए में पहली बार टच हुआ है, 2 आवर पे हुआ है। ओएनजीसी को शॉर्ट करना है कल के दिन, आप देखना मार्केट पे, ठीक। उसके बाद एबीएफआरएल, ये भी बॉलिंजर बैंड के 2 आवर्स पे बहुत ज्यादा ओवरबॉट चला गया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि सामने देखने को मिला है। जब ये टच किया था तो यहां से यहां तक का रेंज का शॉर्ट होता तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलता, क्योंकि अपर बैंड को फाड़ते हुए गए कितने पॉइंट इसने दिए? ऑलमोस्ट 7 पॉइंट के आसपास। बट वो आपको देखना पड़ेगा सिनेरियो। गेल जा रहा है ऊपर की तरफ, अभी यहां से वापस से मार्केट में लौटेगा, 50 ईएमए का पहले टारगेट होगा, फिर देन उसके ऊपर। तो गेल को भी देख सकते हो आप लोग शॉर्ट के लिए। सन फार्मा बीचों बीच है। ऐसे स्टॉक देखेंगे, देखिए जैसे कोल इंडिया, कोल इंडिया पे आप देखोगे करंट नाउ, तो कोल इंडिया पे भी एक क्या बन रहा है, शॉर्ट का सिनेरियो बन रहा है कोल इंडिया पे, ठीक। इसको अगर मैं 1 मिनट पे जाऊंगा तो ये देखो, ये वाला जो रेंज था ना, ये देखिए ये सेलिंग की कैंडल होती है, ठीक। ये कैंडल कैसी होती है? सेलिंग की होती है। अगर इस रेंज पे बनाया होता शॉर्ट पोजीशन, ठीक, तो अभी तक कोल इंडिया पे कितना पॉइंट मिल गया था? 1.4। स्टॉप लॉस क्या होगा? जस्ट इसी के पीछे। कल भी मार्केट जैसे खुलता है, आप लोग शॉर्ट की तरफ अगर ट्रेड करते हो
तो ये टारगेट क्या होगा, पहला अपन का टारगेट होगा पहला ये वाला, ठीक। इसको मैं जूम करूंगा तो ये होगा 9 EMA का और 20 EMA का जो वो है सपोर्ट 6 पॉइंट का शॉर्ट की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है। और अगर मार्केट रिवर्स कर गया जैसे 9 और 50 EMA के हो तो हमको 50 EMA तक ही जाना है, ज्यादा नहीं। तो अभी इस रेंज तक आएगा मार्केट, किसमें 495 तक कोल इंडिया। ओबरॉय रियलिटी ऑल अगेन ये भी क्या है, शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग 2 आवर पे, ठीक है। अगेन वहां पर अपर बैंड में टच करेगा तो शॉर्ट कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। सिप्ला ये कॉल की तरफ है, सिप्ला का अगर हम लोग देखें तो अभी मार्केट जो करेगा नीचे की तरफ रिवर्स, ठीक। जैसे ये खुला है ना मार्केट तो लगातार ऊपर जा रहा है, तो ऐसे तो ऊपर जाएगा नहीं, इधर कहीं पर 9 EMA पे सपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद सिप्ला ऊपर की तरफ जाएगा। बट छोड़ते हैं इस स्टॉक को, ऐसे ही आपको स्टॉक पकड़ने हैं, ठीक है। मैं जो खोल खोल के दिखा रहा हूं आपको, ऐसे स्टॉक पकड़। अगर स्टॉक की जर्नी पसंद आएगी आप लोगों को, स्टॉक की मैं वीडियो तो बना रहा हूं साथ में, नहीं तो मैं डेली एनालिसिस बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के डालूंगा, फिर स्टॉक का नहीं डालूंगा। अगर पसंद आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर स्टॉक लिखना कि हाँ भैया स्टॉक के बारे में आप बताइए। अभी देखिए लूपिन भी एक आप बाइंग के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। लूपिन को अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा सपोर्ट लेके उठा है लूपिन भी, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को देखना, 2 आवर का चार्ट फ्रेम खोल लो और एनालिसिस करो। ये एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो बेहतर होती जाएगी। अभी देखो अपर बैंड को हिट किया था, अगर आपको पता होता टाटा पावर, तो यहां से अगर आप लोग शॉर्ट करते हो उस समय पे टाटा पावर पे, इस स्टॉक पे, तो 9 पॉइंट का फॉल आया है। कितने पॉइंट का, 9 पॉइंट का। स्टॉप लॉस ऐसे ही 1-2 पॉइंट का, 9 पॉइंट का फॉल आया है। ये जैसे BPCL है तो इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है, सिनेरियो बना हुआ है, 50 EMA को टच किया हुआ, प्रीवियस टच किया था, फॉल कितना आया था, इस बार भी टच कर सकते हैं। तो BPCL भी एक अगेन शॉर्ट की एंट्री बन सकती है। हिंद पेट्रो DLF शॉर्ट, आज DLF में अच्छी खासी बाइंग आई है, उसके बाद देखो कितने 918 से वापस से फॉल 906 तक का, ठीक। और बाकी स्टॉक ये देखिए, एक ये है स्टॉक इंडस बैंक, यहां से भी आप बाइंग का देख सकते हो। बाइंग में देखिए लोअर बैंड को हिट किया है और 50 EMA का रिवर्सल है ये, तो यहां पर आप इंडस बैंक में कॉल की तरफ एंट्री बना सकते हो। रेंज क्या रहेगा, रेंज इस पे अगर 50 EMA को टच किया है तो मार्केट बहुत ही ऊपर जाएगा। अभी नीचे की तरफ एंट्री दे रहा है, जगह कितनी बची है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की। स्टॉप लॉस क्या होगा इसके पीछे का 11 पॉइंट का, बस सिंपल। ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है स्विंग वालों के लिए हिसाब से। आप इंट्राडे में जो स्कैल्पिंग करते हैं वो तो 1 मिनट 3 मिनट में देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को देखना है सारे स्टॉक। और अगर एक स्टॉक का भी एनालिसिस लाऊं, डेली के 10 स्टॉक बताऊं आपको, तो आप लोग कमेंट पे स्टॉक जरूर लिखना। बाकी तो मैं बैंक निफ्टी का डेली सेंटीमेंट मार्केट एनालिसिस तो लेकर ही आऊंगा। तो दोस्तों ये है वीडियो आज की।